समथिंग बेटर। बताओ, जो मैं आपको बोलते जा रही हूँ वो सारी चीजें यहाँ निकलती जा रही हैं। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाने वाले हैं, जो भी आगे कोई एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है। या कुछ समय पहले उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, आपने फॉर्म फिलअप किया है या एग्ज़ाम दिया है, वो आपके लिए कैसा टर्न आउट होने वाला है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसमें आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए, उससे रिलेटेड गाइडेंस। और लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए कि क्या बेस्ट क्रिस्टल सजेशन आपके लिए हो सकता है। तो ये सब कुछ आज के इस टैरो रीडिंग में होने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हम यहाँ 2 पाइल बनाने वाले हैं। पहली पाइल के लिए कार्ड निकल कर आता है एंकर स्टेबिलिटी, और दूसरी पाइल के लिए यहाँ कार्ड निकल कर आता है मिरर रिफ्लेक्शन। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जाना है, उस पर विश्वास करना है, और जिस भी कार्ड के टुवर्ड्स आप ज़्यादा ड्रॉन महसूस कर रहे हैं, जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो कार्ड की पिक्चर हो सकती है, ऊपर लिखे नंबर हो सकता है, ये इसमें जो लिखा हुआ मैसेज है, वर्ड है, उसकी तरफ आपका कोई अट्रैक्शन हो सकता है। इसके हिसाब से आपको अपनी पाइल का सिलेक्शन करना है। अब कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं या किसी कार्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या दोनों कार्ड से उनकी एनर्जी मैच हो रही होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि आप इस तरीके से अपने कार्ड का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी ज़ोडिएक साइन, सन साइन या मून साइन के हिसाब से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पहली पाइल के लिए कौन सी राशियां आ रही हैं। इसमें पहली है लिब्रा तुला, जेमिनी मिथुन, स्कॉर्पियो वृश्चिक, एक्वेरियस कुंभ, कैंसर कर्क, और लास्ट है पहली पाइल के लिए, दैट इज कैप्रिकॉन मकर। दूसरी पाइल के लिए राशियां आ रही हैं पाइसीज मीन, वर्गो कन्या, लियो सिंह, सैजिटेरियस धनु, एरीस मेष, और लास्ट राशि है टॉरस वृषभ। आप इसके हिसाब से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जैसा कि मैं कहती हूँ कि पहली प्रायोरिटी हमेशा आपको अपनी इंट्यूशन को देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आपकी एनर्जी के साथ एक कनेक्शन होता है। वो आपको गाइड करते हैं कि ये मैसेज आपके लिए है। दोनों पाइल से, यदि आप दोनों कार्ड से इंट्यूशन कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप दोनों पाइल को भी सुन सकते हैं। दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे इस रीडिंग में इस पाइल का पूरा क्लोज व्यू दिया हुआ है, वहाँ आप आराम से रुक कर मेडिटेट करके अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइलवान, आप में से जिसकी भी राशि ये है, वो सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है, या ज़ोडिएक साइन हो सकती है, या आपने अपनी इंट्यूशन में जाकर इस कार्ड के थ्रू कनेक्ट करके अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, तो ये पहली पाइल आपके लिए है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कार्ड यदि आपकी पाइल में आया है या इस कार्ड ने आपको अपनी तरफ खींचा है, तो इसमें ही आपके लिए हिडन मैसेज है। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, किसी एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए हो या आगे होने वाले हो, तो आपकी एनर्जी क्या कहती है, या ये कार्ड आपको यहाँ क्यों लाया है। सबसे पहले एंकर और स्टेबिलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि
आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना या यहाँ पर अपनी एक जगह को एक्वायर करना, स्टेबिलिटी पाने का सबसे मज़बूत इरादा है, तरीका है। आप इससे जो सबसे मेन चीज़ चाहते हैं अपने जीवन में, वो है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। अब वो किसी भी तरह का स्थायित्व हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, बट अब आप इस चीज़ को क्लियर करके अपनी लाइफ़ में सेटल होना चाहते हो, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हो और एक एंकर जो यहाँ पर निशान भी बना हुआ है और यहाँ लिखा भी हुआ है, वो ये बता रहा है कि आप इसमें बहुत तरह से दृढ़ निश्चय किया हुआ है आपने, इस चीज़ से आपको कोई बहुत जल्दी डगमगा नहीं सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ बोल गए कि अभी आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए, तो आप डॉक्टर की एग्ज़ाम देने लगे। अब किसी ने कहा कि आपको मेडिसिन कर लेना चाहिए या जो भी स्ट्रीम्स होती हैं, योगा कर लो, तुम थेरेपिस्ट बन जाओ। नहीं, आपने अपने दिमाग में एकदम क्लियर किया हुआ है कि आपको कौन-सी एग्ज़ाम देना है, उससे उसमें आप आगे आने वाले समय में लगभग 5 साल बाद, 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। बहुत अपने दिमाग में फ़ोरसाइट को क्लियर करके आपने वो एंकर अपनी लाइफ़ में चुना हुआ है, डाला हुआ है और उसके लिए आप लगातार कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं। ये तुरंत से आया हुआ विचार मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट रेड कलर बना हुआ है, जो कि मार्स से रिलेटेड होता है और पावर और स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। मतलब इसको लेकर आप खुद में बहुत ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ भी महसूस करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है या पाथ चूज़ किया है, उसको लेकर किसी भी तरह से आप अपने आप को कमतर समझते हो। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो या जो भी पाथ आपने अपने लिए चूज़ किया है, उसको आप पूरी तरीके से डिज़र्व करते हो और आप उसके साथ पूरा जस्टिस भी करोगे। हो सकता है कि यदि आप उस चीज़ के स्टार्टिंग फ़ेज़ में हो, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो या नॉलेज नहीं हो, इस वजह से आप कई बार थोड़ा-सा इल्यूज़न में चले जाते हो या खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो। लेकिन जैसे-जैसे आप उसमें इनपुट डालते हो, समय डालते हो, अपना हार्ड वर्क डालते हो, आप उसको मजबूती से रियलाइज़ करते हो कि नहीं, आप इसका पार पा लोगे, आप इसको गो थ्रू कर लोगे और यहाँ पर आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने पाइल 1 डिस्कस किया, आपने जो इंट्यूशन से अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया था उसको। अब हम मेन अपनी रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो एग्ज़ाम या तो आपने दे दिया है या इस साल आप आगे देने वाले हो, कैसी होने वाली है आपकी एनर्जी। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड हम आपकी एनर्जी के लिए और निकालते हैं। यहाँ कार्ड निकल कर आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड के बारे में बात करें तो सॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है। सॉर्ड मतलब तलवार। तलवार शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। आप यदि यहाँ पर देखो तो क्वीन जिस थ्रोन में बैठी हुई है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है। मतलब दिमाग में अभी काफ़ी ज़्यादा उलझन है आपके। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है कि आप जैसा चीज़ों को चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया, या आपके दिमाग में एक साथ कई सारे विचार आ रहे हैं और किस विचार पर आपको पहले काम करना चाहिए, किसको ज़्यादा प्राथमिकता में लाना चाहिए, प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, ये शायद अभी आपको क्लियरली समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ऊपर आप देखिए अकेले एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है। आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि कोई नहीं है आपके आसपास जो आपको सलाह दे सकता है या किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकता है। कई बार आप इस जर्नी में अपने आप को एकदम अकेला और असहज महसूस करते हो। हालाँकि आपके पास इतना दिमाग, नॉलेज है कि आप अपने आगे का रास्ता खुद डिसाइड कर सकते हैं और आपको पता है कि आपको आगे कहाँ जाना है, जो मुझे यहाँ पर आपके एनर्जी वाले कार्ड में भी दिखाई दे रहा था। बट समटाइम्स आपको वो अकेलापन महसूस होता है और वो आपको कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति में भी लेकर आता है, थोड़ा-सा आपके दिमाग को पज़ल भी करता है। अब हम दूसरे कार्ड की तरफ चलेंगे और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। अच्छा, अब ऊपर नंबर 7 लिखा हुआ है, तो 7 नंबर को यदि हम न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र कनेक्ट करके देखें, तो 7 नंबर केतु का नंबर होता है और केतु के ग्रह में हमेशा ये देखा गया है कि उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है या अ, धोखा मिल जाता है उसको, या जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपना सबसे ज़्यादा इनपुट देते हैं, वहीं से उनको नुकसान मिलता है या धोखा मिलता है। तो वही मुझे यहाँ पर इस कार्ड में भी देखिए डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। मतलब आपकी एनर्जी में अभी करंट समय में
या कुछ समय और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपने जैसा सोचा था चीज़ें आपके लिए वैसी नहीं हुई, जबकि आप उसमें काफ़ी मेहनत और अपने इमोशंस डाल रहे थे और आप वहाँ से कुछ बहुत अच्छा आउटकम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसा आपने सोचा वैसा कुछ भी टर्न आउट नहीं हुआ। समवेयर आप अपने आप को ना ठगा हुआ महसूस करेंगे कि आपके साथ गलत चीज़ें हो गईं या बिल्कुल आपकी कल्पना, आपकी सोच के परे चीज़ें हुई जो शायद आपने सोची भी नहीं थी। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको जितना मिल रहा है, आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे यदि देखो तो 7 पेंटिकल्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, इस वजह से आप इतनी निराशा में हो। तो यदि कुछ मेजर नहीं हुआ है, तो जितना आपको मिल रहा है, उसके लिए पहले ब्लेस्ड महसूस करना, ग्रेटफुल महसूस करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आपके हिसाब से गलत हुई हैं, लेकिन आपको कुछ और बेहतर और अच्छा मिलने वाला था, इस वजह से वो चीज़ें हुई हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है, इस वजह से आप उस पूरी सिचुएशन और सिनेरियो से निराश हो, डिसअपॉइंटेड हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एंजल्स आपके इस साल से रिलेटेड जो भी रिजल्ट होने वाले हैं, इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, परिणाम है, कुछ भी है, उसके लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ कार्ड आता है बिग हैप्पी चेंजेस। तो जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ इस कार्ड में बता रही थी, ये परिवर्तन आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप थोड़ा असहज हो रहे हो या जितना भी आपने अपने दिमाग में एक पूरी सिनेरियो बनाया हुआ था, वो इससे कंप्लीट विपरीत है। लेकिन ये चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आने वाले हैं, बहुत बिग होने वाले हैं। मतलब जितना आप रिज़ल्ट या आउटकम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कई गुना बढ़कर होने वाले हैं। तो उसको लेकर आपको बिल्कुल भी अपनी ने एनर्जी में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। साथ ही कार्ड आता है इफ यू बिलीव। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आगे इन चीज़ों में आपका भविष्य है, आप खुद पर विश्वास करते हो, यूनिवर्स या जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हो, उन पर आपको पूरा फेथ है कि यदि आप सच्चे मन से कहीं पर अपना हार्ड वर्क डाल रहे हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उस बिलीव को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी की धुंध मत आने दीजिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क उसमें इन्वॉल्व है। चाहे सिचुएशंस अभी आपके हिसाब से टर्न आउट नहीं हो रही हैं, लेकिन उनका आउटकम मुझे बहुत पॉजिटिव और मजबूत आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बी असर्टिव, नो नीड टू वरी। अब बताइए और क्या बोल दें। थिंक देयर समथिंग बेटर। बताओ, जो मैं आपको बोलते जा रही हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ निकलती जा रही हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बी असर्टिव, लगे रहिए। किसी भी पॉइंट पर आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके लिए जर्नी थोड़ी लंबी क्यों ना हो रही हो, आपके हिसाब से चीज़ें क्यों ना हो रही हो, लेकिन आगे चलकर बिल्कुल आपके हिसाब से तो छोड़िए, आपकी उम्मीद से बढ़कर चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। यहाँ लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, देयर इज़ समथिंग बेटर। जैसा आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, बेटर होने वाली हैं। तो किसी भी पॉइंट पर आपको अपने रास्ते को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं करना है और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यू कैन टेक रेस्ट बट यू कांट गिव अप। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि और इस जर्नी में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आपको ये अपनी पाथ जो है वो बिल्कुल सही है और आपको ये अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी ही है पाइल वन। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर। खुद को बिल्कुल भी मिसजज मत कीजिए। पाम डेस्टिनी बता रहा है कि सब कुछ आपके हाथों में ही है। पूरा हार्ड वर्क आप करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। इंटेलिजेंस आपके अंदर है, धीरे धीरे करके आपके अंदर वो एक्सपीरियंस भी आता जा रहा है जो आपको इस पूरी जर्नी के अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। तो अपने उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बाहर निकालिए। अनगिनत संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज आगे आपके लिए इस पाथ में आने वाली हैं, बेटर देन यू हैव एक्सपेक्टेड। तो बिल्कुल भी खुद को नेगेटिव नहीं करना है आपको। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो इस साल या अभी इमीडिएट आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो क्या उसका रिजल्ट आपके फेवर में होने वाला है पाइल वन। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। देखिए यहाँ आपकी एनर्जी में भी क्वीन का ही कार्ड निकल कर आया था, वो क्वीन ऑफ
सॉर्ड्स था, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड है। मतलब बहुत इमोशनली भी कहीं न कहीं आप अटैच्ड हो अपने ड्रीम को लेकर, या जो भी पाथ आपने अपने लिए चूज़ किया है, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये जर्नी आपके लिए बहुत स्मूथ होने वाली है। यहाँ पर यदि क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड में आप देखो तो सामने एक ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी हुई है, जो कहीं न कहीं थोड़ा चैलेंजेज़ या नेगेटिव ओमेन के बारे में बात करती है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपकी डेस्टिनेशन में आपका वो एम नहीं है। निश्चित ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, वो सीढ़ी थोड़ी-सी डिले के साथ या चैलेंजेस से भरी हुई हो सकती है, लेकिन ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकि जब आप उस मंजिल पर पहुँचो या जो चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हो वो आपको मिल जाए, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफ़ाई भी कर पाओ, और आप उतनी नॉलेज और एबिलिटी अपनी पर्सनैलिटी में इतने पोटेंशियल के साथ पहुँचो कि आप वहाँ पर भी उस ओहदे के साथ या जिस भी पोज़ीशन के लिए आप फ़ाइट कर रहे हो उसके साथ भी न्याय कर पाओ, जस्टिस कर पाओ। तो मुझे आंसर यहाँ येस में ही नज़र आ रहा है कि रिजल्ट्स आपके फ़ेवर में होने वाले हैं। आपको बस कस के अपने पैशन को पकड़ कर रखना है, जैसे कि यहाँ पर इस क्वीन ने पकड़ा हुआ है, तो निश्चित ही सफलता आपके सामने होगी, आपके पास होगी। लास्ट में मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, तो यहाँ कार्ड निकल कर आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखो, तो इस व्यक्ति ने सब जगह कॉइन्स को ऐसे पकड़ा हुआ है, छुपाया हुआ है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा माइज़र बन रहा है, कंजूस बन रहा है। तो मैं आपको बस यहाँ पर यही कहूँगी कि आपको अपने एफर्ट्स को लेकर बिल्कुल भी कंजूस नहीं होना है। जितने एफर्ट्स आप कर सकते हो, बस ये समझो कि बस अब आप आखिरी कील ताबूत में गाड़ रहे हो, तो उसमें किसी भी तरह की आपको कंजूसी नहीं करनी है। नहीं तो अभी तक आप जितनी मेहनत करते आ रहे थे, जितने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और सैक्रिफाइसेस करते आ रहे थे, उसका तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। तो बिल्कुल भी अपने एफर्ट्स में कंजूसी मत कीजिए, खुद को डाउट मत कीजिए। ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ है, जो कि न्यूमरोलॉजी में राहु प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है, और राहु के पास सिर्फ सर है, धड़ या शरीर नहीं है। तो अपने दिमाग को, अपनी इंटेलिजेंस को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना है। अपने दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव विचार अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी, अपनी मेहनत के लिए, या यूनिवर्स या गॉड, जिस पर भी आप बिलीव करते हो, क्योंकि इफ़ यू विल बिलीव यू विल डेफिनेटली गोना गेट इट। तो अपने बिलीव को एकदम, बिलीव सिस्टम को पूरा पॉजिटिव रखिए, खुद पर बिलीव बनाए रखिए, तो आगे सब कुछ आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। लास्ट में यदि पाइल वन मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो, तो आई वुड सजेस्ट यू ये नेचुरल सिट्रन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। आप यदि चाहते हो तो आप इसको रिंग के फॉर्म में भी पहन सकते हो। ये जुपिटर, गुरु प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम क्लियर करने में आपकी मदद करता है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आता है, तो इसको आप ज़रूर पहन सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल वन आपके लिए। आई होप इससे आपको एक इंसाइट और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, आप में से जिसकी भी राशि ये है, वो सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है, या ज़ोडिएक साइन हो सकती है, या अपने आपने अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, या आप अपनी राशि की वजह से इस कार्ड के थ्रू इस पाइल में आए हैं, तो ये पाइल टू आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम इस कार्ड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें मिरर और रिफ्लेक्शन का कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि ये रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, होने वाले हैं, या अभी हुए हैं जिसका रिजल्ट पेंडिंग है। वो कोई भी एग्जाम हो सकती है। इट विल बी द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ड वर्क। आपने जो भी इंटेंशंस रखी हैं इस पूरी प्रिपरेशन करने के दौरान, या जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसका प्रतिरूप ही आपको अपने रिजल्ट के रूप में मिलने वाला है। अब ये आपको खुद से पूछना है कि आपकी इंटेंशन कितनी प्योर थी, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना इसमें समय, इमोशंस, कितना अपना ऑल इन किया है, कितना इनपुट डाला है। और यदि आपको इसका रिजल्ट, उसका जवाब पॉजिटिव आता है, सही मिलता है, मतलब आपको उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने वाला है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें
तो ऊपर नंबर 20 लिखा हुआ है, 20 को जब हम जोड़ते हैं तो नंबर 2 बनता है। और न्यूमरोलॉजी में, अंकशास्त्र में जो नंबर 2 होता है वो चंद्रमा, मून प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है, और मून को हम इमोशंस से, भावनाओं से जोड़कर देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिस जर्नी में हैं, जो भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो रेदर देन ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के, मॉनेटरी गेन होने के, आपके इमोशन साइड से ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब आपके लिए ये एग्ज़ाम निकलना आपकी इमोशनल नीड को ज़्यादा फुलफिल करेगा, आपको ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी देगा, रेदर देन कि आपके बहुत ज़्यादा करियर या सोशल स्टैंडिंग या आपको मॉनेटरी बहुत मजबूत करे। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा ग्लिटर है, कितना ज़्यादा ग्लोरी है, चमक है। मतलब आपके लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना, इस जर्नी में आगे बढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ग्लोरी, पहचान भी देने वाला है। लोग आपकी चमक को बहुत ज़्यादा देर तक टिमिड नहीं रख पाएँगे या उससे अछूते नहीं रह पाएँगे। दे विल रिकॉग्नाइज़ यू, दे विल अप्रिशिएट यू। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो फर्स्ट साइट में मुझे आपका कार्ड बता रहा था। आगे मेनली हम अपनी रीडिंग की तरफ चलेंगे और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या कहती है इस साल, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या अभी इमीडिएट आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसको लेकर। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, और दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ क्योंकि हमने आपकी एनर्जी के लिए पाइल 2 ये कार्ड निकाला है, तो सबसे पहले हम पहले कार्ड को डिस्कस करेंगे, विच इज़ द स्ट्रेंथ। अभी की जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगाया हुआ है और अब आप उस हार्ड वर्क से रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पर देखो तो ऊपर नंबर 8 लिखा हुआ है। न्यूमरोलॉजी में जो नंबर 8 होता है वो शनि प्लैनेट, सैटर्न से एसोसिएटेड होता है। अब शनि को तो आप जानते हैं, जब भी हम सुनते हैं तो बड़ी ऐसी घबराहट हमारे मन में हो जाती है, क्योंकि शनि शनि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। और मुझे अभी आपकी एनर्जी में वही दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टेस्ट, चुनौतियों, परेशानियों, डिलेज़ से गुज़र रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लग गई है। आपके मन में कई तरह के नेगेटिव विचार आने लग गए हैं कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो या जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है वो सही भी है कि नहीं है। आप मतलब मुझे किसी भी तरीके से ना हार्ड वर्क करने से पीछे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जितनी आपकी शक्ति में है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इंटेंशन सही रख रहे हो। कई बार आपके दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मुझे इतनी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये पाइल 2 में स्पेसिफिकली, हालाँकि ये जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए नहीं होंगे। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका काफ़ी अनुभव होगा, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार झेली होगी, ऐसे लोग होंगे। हालाँकि आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पोटेंशियल है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी आगे आपके लिए हैं फ्यूचर में। इसके साथ यदि हम दूसरे कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। सबसे पहले ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ है, जो कि न्यूमरोलॉजी में राहु प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है। और यदि हम देखें तो राहु के पास केवल सर है, धड़ या शरीर नहीं है। तो अब सर है मतलब बहुत सारे विचार रहेंगे, आइडियाज रहेंगे, दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकता है यदि बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हों तो। वही अभी आपकी एनर्जी में हो रहा है कि आपके दिमाग में कई सारे विचार आ रहे हैं और ओवर थिंकिंग हो रही है। और मोस्टली जब ओवरथिंकिंग होती है तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बड़ा पॉजिटिव सोच के खुद को मोटिवेट कर रहा हो, वो नेगेटिव साइड में ही जाती है, जो मुझे अभी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ओवरथिंक कर रहे हो। इसके अलावा इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखो तो इस व्यक्ति ने सब जगह कॉइन्स को, पैसे को दबाया हुआ है, मतलब ये माइजर बन रहा है, कंजूस बन रहा है। तो मुझे अब आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो आप छोड़ नहीं रहे हो, लेकिन आपने ये हार्ड वर्क किया हुआ है। अभी की करंट एनर्जी के बारे में बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा माइज़र और कंजूस बन रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतनी मेहनत तो करके देख ली, कुछ मिल तो रहा नहीं है मुझे, अब मैं क्यों मेहनत करूँ? क्या मेरा इतना ज़्यादा मेहनत करना सही है? जो लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं उनको तो बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जा रही हैं। मैं अपना इतना ऑनेस्टली इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? समटाइम्स आपके दिमाग में, आपकी एनर्जी में ये चीज़, ये विचार भी आता है जब आप ओवरथिंकिंग करते हो कि क्या आप सही रास्ते पर हो या आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और एटलीस्ट करंट एनर्जी में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है पाइल 2 आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, उसके बाद हम आगे की रीडिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला कार्ड आता है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव,
जिस भी सिचुएशन में आप हो, परिस्थितियाँ आपके लिए बदलेंगी, आपके लिए बेटर होगी। इसमें आप देखो, ये जो सन है इसकी तरफ ये एंजल कैसे जा रही है, मतलब जिस भी चीज़ को आपने कभी भी डिज़ायर किया है, सोचा है, अपने एम को देखा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अब की स्थिति में। तो यदि आपको अपने आस-पास की परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई दिखाई दे रही हैं, तो आगे उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलने वाला है। और आपका जो एम है, वो चाहे आपको सन जितना दूर दिखाई दे रहा हो, सूर्य जितना दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन उतना है नहीं। साथ ही कार्ड आता है लुक फॉर अ साइन। जब भी आप किसी सिचुएशन में फंस जा रहे हो, इस पूरी जर्नी से रिलेटेड, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको साइंस कलेक्ट करने हैं। यदि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हो, तो यूनिवर्स ज़रूर आपको वो साइंस देगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है या किस रास्ते की तरफ गाइड कर रहा है। और डेफिनेटली आप यूनिवर्स से पर बिलीव करते हो, स्पिरिचुअली एक्टिव हो, तभी आप इस रीडिंग पे आए हो और इसको सुन रहे हो। तो वो साइन को देखिए, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप अकेले हो या परेशान हो। परफेक्ट टाइमिंग, जो भी चीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रही है और आपके साथ होगी, आपको चीज़ें मिल रही होंगी, तो परेशान मत होइए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको साइंस भी देखना है और खुद इंट्यूशन को भी खुद की सुनना है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, वो आपको सबसे बेस्ट गाइड कर सकती है। तो यदि वो कह रही है कि चीज़ें आगे बेटर होंगी, तो निश्चित ही बेटर होंगी, उसे सुनिए। देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बेहतर आगे आपका इंतज़ार कर रहा है, जो शायद आपने भी अपने लिए नहीं सोचा होगा या आपको भी अपने लिए बहुत दूर दिखाई दे रहा होगा। वो चीज़ें जल्द ही आपके साथ होने वाली हैं, बेटर वे में होने वाली हैं, बेटर होने वाला है। इसके साथ हम देखते हैं कि यदि आप रिसेंटली कोई एग्ज़ाम दिए हुए हो, आगे देने वाले हो, आपने फॉर्म फिलअप किया है, या कोई एग्ज़ाम आपने पास्ट में दिया हुआ है जिसका रिज़ल्ट अभी कुछ समय में आने वाला है, तो क्या वो आपके फ़ेवर में आने वाला है? 10 ऑफ वांड्स, ओके। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो, परेशान हो अभी रीसेंट टाइम में, और उस चीज़ से मुझे कुछ बेटर आउटकम फ़िलहाल नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है, और आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर अग्रेसिव भी हो रहे हो, काम नहीं हो पा रहे हो, लगातार उस चीज़ के बारे में विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं और आपको वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव कर दे रहे हैं, क्रोध में डाल दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे गलती किसी और की थी और आपको भोगना पड़ रहा है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद भी हो रहा है। आप शायद इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो, एंगर में आ गए हो कि आप अपने आस-पास के लोगों से भी लड़ाई कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें बोल दे रहे हो जो एक्चुअली आप मीन भी नहीं करते हो। लेकिन आगे आउटकम बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 6 मंथ्स आप जो एग्ज़ाम अब देने वाले हो, उसका रिज़ल्ट आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होगा और एक विक्ट्री की तरफ आपके तरह आपके लिए आने वाला है, जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। इसके साथ ही ऊपर नंबर 6 बना हुआ है, जो कि न्यूमरोलॉजी में शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है, और वीनस लव और लग्ज़री का प्लैनेट है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू कहीं न कहीं आप लव ऑफ़ योर लाइफ़ से मिल सकते हो, सेम इंटरेस्ट के लोगों से मिल सकते हो, जो बहुत लंबे समय तक आपका साथ दे सकते हैं, आपसे मिलकर जुड़कर रह सकते हैं, आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, या आपको एस्पायर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी गेन भी देने वाला है, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो या जिसके थ्रू आप अपनी कोई एक सीट एक्वायर करने वाले हो, अपने करियर की शुरुआत करने वाले हो, वो आपको मॉनेटरी बहुत फ़ायदा देने वाला है। आप बहुत एक स्टेबल जगह पर पहुँचोगे उससे, जिससे आप अपने लिए, अपने लव्ड वन्स के लिए एक लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल, कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल को भी एक्वायर कर पाओगे। इसके साथ हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है पाइल 2, जो आपको ये सफलता दिलाएगी और एक बेटर पोज़ीशन पर लेकर जाएगी। यहाँ कार्ड आता है इन्फिनिटी का, इनफाइनाइट पोटेंशियल, जर्नी एंड सनफ्लावर एक्शन। बहुत ज़्यादा दिमाग में ओवरथिंकिंग मत करते रहिए, जो पहले हमने इस कार्ड में देखा है। हालाँकि सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा-सा अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो, परेशान हो, अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ से जूझ रहे हो। लेकिन आपको अपने दिमाग को थोड़ा-सा टिमिड करके एक्शन लेने की तरफ ध्यान देना है। आप एक लॉन्ग जर्नी तय करते हुए आए हो, जो अब अपने लक्ष्य पर पहुँचने वाली है, एंड यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपको उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बाहर निकालना है एक्शन के वे में, सिर्फ दिमाग में सोचते रहने के वे में नहीं। तो निश्चित ही आप अपनी सफलता के द्वार पर पहुंचोगे, अपने एम को अक्वायर करोगे बहुत जल्दी ही। तो ये थी पूरी कंप्लीट रीडिंग पाइल 2 आपके लिए। यदि मुझे यहाँ पर आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो, तो आई वुड सजेस्ट यू ये नेचुरल सिट्रिन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये जुपिटर प्लैनेट, गुरु से एसोसिएटेड होता है, जो
एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करता है, आपको सफलता दिलाता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज़ हैं जहाँ इस क्रिस्टल ने लोगों की मदद करी है अच्छे रिजल्ट्स दिलाने में, करियर में नई अपॉर्च्युनिटी लाने में भी आपकी मदद करता है, तो ये आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो इसको ज़रूर एक बार पहन कर देखिए। तो ये रीडिंग से यदि आप कोई भी गाइडेंस को आपने प्राप्त किया तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।